अब हम लोग नेक्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे, टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्वासी स्टेबल स्टेट। तो अगर हम यहां पर टाइम ड्यूरेशन डिस्कशन करें तो जैसा मैंने आपको ग्राफ में ही बताया कि ये जो कैपिटल टी है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें सिर्फ ना इस कैपिटल टी, हमें इस अनस्टेबल स्टेट पर ही फोकस करना है। तो अनस्टेबल स्टेट के जस्ट पहले कहलाएगा इनिशियल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट में वो कितना जा सकता था वो कहलाएगा आपका फाइनल स्टेट। तो आपको अगेन कैप्स्टर के फॉर्मूले का ही यूज करना है जो आपने अनस्टेबल में लर्न किया है। तो मैं अभी कैप्स्टर का फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए। तो वीसीटी का हमने फॉर्मूला क्या स्टडी कर रखा है, वीसी इनिशियल माइनस वीसी फाइनल ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी प्लस वीसी फाइनल। तो अगर हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज करें वापस से, तो वीसी टी की वैल्यू आप देखिए, जो वीसी इनिशियल है आपका, जैसे मैंने बोला अभी अभी आपको कि आपको सिर्फ इस टाइम ड्यूरेशन टी पर फोकस करना है, तो उसके पहले वाला पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल। तो देखिए अनस्टेबल स्टेट के जस्ट पहले वोल्टेज किस पर कांस्टेंट था, कैपेसिटर का वी गामा पर। यहां पर आप क्या लिखेंगे, वी गामा माइनस वीसी फाइनल। तो वीसी फाइनल जैसा मैंने आपको अनस्टेबल में भी बताया, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीसी फाइनल का मतलब है कि वो कितना जा सकता है इस अनस्टेबल स्टेट में, उसकी फाइनल वैल्यू कितनी जा सकती है। तो देखिए वो माइनस बीटा वी सेट तक गया जरूर, लेकिन माइनस बीटा वी सेट के बाद हुआ क्या कि वोल्टेज आपका माइनस वी सेट से प्लस वी सेट चेंज हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा होता तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितना जा सकता था, डिस्चार्ज हो सकता था माइनस वी सेट तक। ठीक है ना, माइनस वी सेट और प्लस वी सेट आपकी मैक्सिमम लिमिट्स है। तो यहां पर जो वीसी फाइनल होगा, जैसा हमने अनस्टेबल में भी डिस्कशन किया था, मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पर माइनस वी सेट। तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे आप यहां पर, प्लस। तो प्लस वी सेट हो गया आपका, आर और सी बिल्कुल सेम है फिर से आपका, और वीसी फाइनल की वैल्यू वापस से क्या लिख देंगे, माइनस वी सेट। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको फिर से एक कंडीशन यूज करनी होगी जैसा आपने अनस्टेबल में यूज किया था। एक और पॉइंट है कंडीशन यूज करने के लिए, जैसा मैंने आपको बोला कि आप इनिशियल किसको लेके चल रहे हैं, इस पॉइंट को, मतलब जहां से अनस्टेबल स्टेट स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इनिशियल मतलब टी इक्वल टू जीरो, ग्राफ वाइज टी इक्वल टू जीरो यहां पर होगा, लेकिन आपको सिर्फ अनस्टेबल स्टेट पे फोकस करना है। तो टी इक्वल टू जीरो आप यहां पे लेके चलेंगे, और ये पॉइंट आपका क्या होगा, टी इक्वल टू टी होगा। तो ये जीरो से टी तक का आपको एनालिसिस करना है। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो t इक्वल टू कैपिटल टी पर, t इक्वल टू कैपिटल टी पर आपका जो वोल्टेज है कैपेसिटर का आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस बीटा वी सेट है। तो आप कंडीशन यूज करेंगे स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल टी, वी सी टी इज इक्वल टू माइनस बीटा वी सेट। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन है, व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल टी देन VCT इज इक्वल टू माइनस बीटा वी सेट। इस कंडीशन को आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो माइनस बीटा वी सेट इज इक्वल टू वी गामा प्लस वी सेट ई की पावर माइनस टी। तो कैपिटल टी पुट करेंगे डिवाइड बाय आर सी माइनस वी सेट। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो V सेट तो आपका कॉमन नहीं आ रहा है सारे के सारे पॉइंट से, क्योंकि V इनिशियल इस बार आपने क्या पुट किया है, V गामा पुट किया हुआ है। तो जैसा अनस्टेबल में V सेट कैंसिल हुआ था, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर आपको अब सारी वैल्यूज इंक्लूड करते हुए ही कैपिटल T की वैल्यू निकालनी होंगी। तो अगर आप माइनस V सेट को इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस V सेट माइनस बीटा वी सेट, और इसके बाद अगर आप डिवाइड कर दें तो V गामा प्लस वी सेट इज इक्वल टू हो जाएगा E की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब यहां पर अगर आप दोनों साइड ln ले लें तो दोनों साइड ln लेने के बाद आपका माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू आ जाएगा ln वी सेट माइनस बीटा वी सेट
अपॉन वी गामा प्लस वी सेट। और अगर आप यहां से टी की वैल्यू निकाल लें तो पहले तो आरसी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ln 1/x क्या होता है माइनस ln x। तो सिंपली है कि माइनस साइन अगर आपको रिमूव करना है तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो कितना हो जाएगा आरसी ln वी सेट माइनस बीटा वी सेट डिवाइडेड बाय वी गामा प्लस वी सेट। इसको आप चाहें तो थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी अगर हम यहां पर वी सेट कॉमन ले लें ऊपर और नीचे दोनों से तो आप देखिए क्या बनेगा 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी गामा अपॉन वी सेट। बेसिकली आपने ऊपर नीचे या तो वी सेट कॉमन ले लिया या तो वी सेट से डिवाइड कर दिया। तो जब आप ऊपर नीचे वी सेट कॉमन या डिवाइड लेंगे तो होगा क्या, बेसिकली आप देखिए जो वी गामा है, वी गामा हम जानते हैं आइडियल केस में 0 होता है, अदरवाइज 0.7 या 0.2 सिलिकॉन या जर्मेनियम की केस में होता है। और वी सेट जो है वो एक बहुत बड़ा वोल्टेज है, ठीक है ना, 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट इस तरह की सप्लाई आप यूज करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि वी सेट जो है इज मच मच ग्रेटर देन वी गामा। तो वी गामा अपॉन वी सेट की वैल्यू जो है वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वी गामा इज मच मच लेसर देन वी सेट। तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप पूरा फॉर्मूला भी माइंड में रख सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉल फॉर्म में याद रखना हो तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी नेग्लिजिबल ही होती है। तो हमने यहां पर माइनस आरसी से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड, तो टी की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जो ln 1/x होता है वो क्या होता है माइनस ln x। तो हम माइनस साइन का यूज अंदर कर लेते हैं, तो बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो आरसी ln वी गामा प्लस वी सेट डिवाइडेड बाय वी सेट माइनस बीटा वी सेट। अब अगर मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे वी सेट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा वी गामा अपॉन वी सेट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो वी गामा जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि वी गामा बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, आइडियल केस में तो 0 होती है, सिलिकॉन के केस में 0.7, जर्मेनियम के केस में 0.2 होती है, मतलब वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है। और वी सेट हम स्टार्ट से डिस्कशन कर रहे हैं, वी सेट मतलब प्लस वीसीसी, तो प्लस 10 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट इस तरह की आप सप्लाई यूज करते हैं। तो वी सेट बहुत बड़ा होता है वी गामा से, तो वी गामा बहुत छोटा होता है वी सेट से, तो वी गामा अपॉन वी सेट जो है वो 1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला याद रखना चाहें तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला होता है पल्स विड्थ का, उस पल्स विड्थ का जितने ड्यूरेशन पे वो क्या होता है अनस्टेबल मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट। तो ये आप फाइनल फॉर्मूला याद रख सकते हैं, T इज इक्वल टू RC ln 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। तो आई होप ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ड्यूरेशन का क्वासी स्टेबल स्टेट की, वो आपने बहुत अच्छे से यहां पर लर्न कर लिया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्वासी स्टेबल स्टेट, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।